अस्सलाम वालेकुम। ब्राइड एकेडमी से मैं समीर खान। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा कि मैंने आपको 3 ईयरली सिखाया था, 4 ईयरली सिखाया था और 5 ईयरली। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, आपको ट्रेंड वैल्यू मालूम करनी होती है। किसके मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपका क्वेश्चन है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉर द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग इम्पोर्ट इन द मिलियन रुपीज़ of a certain company, also find an estimated for the year 2008। देखिए, आपके पास आपकी कंपनी में ईयर आपका मालूम है कि 2000 में आपका 48 है, 2001 में 50 है, यानी इस तरीके से 2006 तक आपको मालूम है। मगर आपको कंपनी क्या कह रही है, 2008 का मालूम करना है। मगर किसके बेस से मालूम करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस से। तो मैंने आपको ये फॉर्मेट हमने बनाया है, इस फॉर्मेट के बेस से हम 2008 का मालूम करेंगे। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नहीं होंगी, वो आपको आज सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला क्या होता है, ईयर, उसके बाद इनपुट। ईयर और इनपुट हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे। देखिए, ईयर 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 6 तक का हमारे पास डेटा है। मगर हमें मालूम करना है 2007, 2008। 7 का नहीं मालूम करना है, सिर्फ क्या मालूम करना है आपको, 8 का मालूम करना है। देख लीजिए, क्वेश्चन में वो खुद से कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2008 आल्सो फाइंड, यानी उसी को मालूम करना है 2008 का आपका क्या इनपुट था, क्या मिलियन आया और किस तरीके से। तो देखिए, हमने पूरा 2000 से लेकर 2008 तक लिख दिया है। अब हम इनपुट देखेंगे। इनपुट 48, 50, 58, 52, 45, 41, 49। देखिए, यहाँ नहीं है तो डैश, यहाँ नहीं है तो डैश, नहीं है तो डैश रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ लिखने की, नहीं है तो हमें नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए, मैं आपको स्ट्रेट लाइन में एक मेथड है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि हमें कभी भी मालूम करना है। अभी हम मालूम करेंगे एक्स। एक्स कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए, ये वैल्यू, इधर से वैल्यू को देखेंगे तो हमारे पास टोटल ये 2007 और 8 को अभी मैं स्किप करता हूँ। यहाँ से देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है। 2000 से लेके 2006 तक आपकी कितनी वैल्यू हो रही है, 7 वैल्यू। तो इसमें मिडल आप निकाल सकते हैं, 3 ऊपर से 3 नीचे से। तो आपका 2003 क्या होता है, मिडल होता है। तो ये यहाँ से आपका आ जाता है 0। क्या हो गया आपका, 0। देखिए, ये मिडल हो रहा है। अगर आप देखें तो 2000 से अगर आप जोड़ते हैं 2006 तक तो कितनी वैल्यू होती है आपकी, 7। तो उसमें से मिडल 3 ऊपर से आप 2002 से स्किप करेंगे और 2004 से, तो मिडल क्या आता है आपका 2003। तो ये हो जाता है 0। नीचे जो भी वैल्यू जाती है वो प्लस में होती है। यहाँ आपको 2004 में से 2003 को माइनस करना है, फिर 2005 में से 2003 को माइनस करना है, फिर 2006 में से 2003 को माइनस करना है। तो देखिए, ये आ जाएगा आपका 1 2 3। अब आप क्या करेंगे, 2000 में से माइनस करना है आपको 2003, तो ये हो जाएगा -3। 2000 में से 2001 में से 2003 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -2। 2002 में से 2003 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -1। तो बहुत इजी है कंटेंट। बस इसमें क्या होता है, 7 वैल्यू है, यानी आप फाइंड कर सकते हैं 5 वैल्यू, 3 वैल्यू, 7 वैल्यू, 9 वैल्यू, 11 वैल्यू। तो इसमें एक मिडल वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं एक्स के लिए। मगर आपके एक टॉपिक और होते हैं जिसमें 8 वैल्यू, 10 वैल्यू, 6 वैल्यू। तो इसमें क्या करें, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके भी वीडियो आपको अपलोड करके बता दूंगा। अब हमने ये कर लिया है। तो देखिए, ये आपका इनपुट ये होता है वाई और ये है आपका एक्स। एक्स वाई को इंटू कर लेना है, मगर ये माइनस में दिया है तो आप माइनस में ही रखेंगे इसे। तो अब क्या करना है आपको, उसे इंटू करना है। तो किसे किसे इंटू करेंगे आप, वाई को और एक्स को। तो 48 माइनस आपका 3 माइनस है, उसको इंटू करना है। तो 48 इंटू 3 कर लीजिए, मगर आपका ये माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा आपका। तो यहाँ लिख देना है आपको एक्स वाई, माइनस में है तो माइनस में -144। उसके बाद ये हो जाएगा 50 को इंटू 2 करना है तो ये हो जाएगा 100, मगर माइनस में है तो -100 रहेगा। 58 को करना है आपको -1 से इंटू करना है तो ये -58।
ज़ीरो को किसी से भी इंटू करेंगे तो ज़ीरो होगा, 45 को इंटू 1 से करेंगे तो 45, 41 को 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो 82, और 49 को इंटू करना है आपको 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 147। ये आपका डैश रहेगा। ये कर लिया हमने, और यहाँ हम लोग लिख लेंगे टोटल। टोटल कर लेंगे, ये डैश रहेगा आपका। अब y हम लोग टोटल करेंगे, x का भी आपका क्या रहता है, इसको भी देख लेंगे हम लोग, यानी इसको भी टोटल करना है, इसको भी टोटल करना है, इसको भी टोटल करना है। अब उसके बाद क्या बच गया आपका, यहाँ बच जाता है एक्स स्क्वायर। अब x का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 3 इंटू 3 करेंगे तो वो होता है 9, मगर माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 ज़ा 4, मगर माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा आपका, मगर माइनस कैंसिल, 0 का 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूओं को मालूम कर लिया है कि हमारा एक्स स्क्वायर क्या आया, एक्स वाई क्या आया, एक्स आया और वाई आया। ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला मैंने अभी तक रखा नहीं है। फॉर्मूला रख के हम लोग ट्रेंड वैल्यू मालूम करेंगे। तो अभी मैं फॉर्मूला रखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसा रखना है। तो सारी चीज़ों को टोटल कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग टोटल करेंगे 48। हम पहले वाई को प्लस करेंगे, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 48 प्लस आपका 50 प्लस 58 प्लस 52 प्लस 45 प्लस 41 प्लस 49। तो ये हो जाता है आपका 343। ये हो गया 343 वाई। एक्स आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए इनको प्लस करेंगे हम लोग तो 1 करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 2 3 6 हो जाएगा। 6 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। ये आ गया आपका 0। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। देखिए पहले ये माइनस वाला है, तो पहले माइनस की वैल्यू को जोड़ेंगे, 144 प्लस करेंगे 100 प्लस आपका 58। तो देखिए ये होता है आपका 302, माइनस वाला 302 होता है। अब प्लस वाला देखेंगे, प्लस वाला कितना हो रहा है आपका, तो प्लस वाला जो होगा उसमें से देखना है कि ज़्यादा कौन सा है। तो प्लस वाला 45 प्लस 82 प्लस 147, तो प्लस वाला 274 आया और माइनस वाला 302। तो आप क्या करेंगे, 302 से माइनस कर देंगे 274 को, तो ये -28 हो जाएगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई -28। तो देखिए ये माइनस ज़्यादा है, प्लस कम है, तो साइन क्या आएगी, माइनस की आएगी। अगर प्लस ज़्यादा होगा माइनस कम होगा तो साइन क्या आएगी, प्लस की आएगी। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 28। ये हमने कर लिया, ये हो गया हमारा, हमने पूरी वैल्यू मालूम कर ली। अब हम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ ए मालूम करने के लिए हमें क्या क्या रखना होता है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर ए के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन। तो वाई कितना आया आपका, वाई आया है आपका 343 y आ गया 343। n क्या होता है, n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, n हो गया 7। तो आपका ये हो जाएगा 7। अब आप क्या करेंगे, 343 में से डिवाइड कर देंगे 7 को, तो 49। a आ गया आपका 49। ये एक फॉर्मूला हो गया a रख के। अब एक रख दूंगा मैं b रख देंगे हम लोग। तो b का जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स वाई और ये दोनों आपका क्या आया है, 28 आया है आपका। तो यहाँ रख देंगे आप -28, यहाँ रख देंगे 28। अब आप क्या कर लेंगे, 28 को डिवाइड करना है 28 से, तो ये आ जाएगा आपका b = 1 आ रहा है, मगर साइन किसकी है, माइनस की है। तो इस तरीके से आपने b मालूम कर लिया। ये कंपलसरी ये फॉर्मूला आपको रखना है। a भी आपने मालूम कर लिया है। अब आपको मालूम करना है ट्रेंड वैल्यू, यानी इसकी पूरी वैल्यूओं को मालूम करना है, यानी 2008 की क्या आई थी ट्रेंड वैल्यू। तो 2008 की ट्रेंड वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ लिख देंगे आप ट्रेंड वैल्यू। किसकी मालूम करना है, मैं पहले मालूम करूँगा हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे 2000
ईयर लिख देता हूँ मैं, ये हमने लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग मालूम कर लेंगे। 2000 का मैंने लिख दिया है। अब इसका जो फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स, ए क्या आया है आपका, ए आया है 49 और b आया है -1। तो हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे a 49 प्लस की साइन, b देखिए क्या है माइनस में है तो इसे ब्रैकेट में रख लीजिए -1। फिर यहाँ देखिए x, तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, मगर ये x कहाँ का है, 2000 का है। तो 2000 में x क्या है देखिए, 2000 में x क्या है आपका -3, तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे -3। 49 वैसे ही रहेगा, प्लस की साइन रहेगी यहाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा यहाँ 3। 49 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 52। तो ये आ गया आपका ट्रेंड वैल्यू कहाँ का आया है, 2000 का आया है। तो 2000 का आप देख सकते हैं 2000 का ट्रेंड वैल्यू क्या आया है, 52 यहाँ रख देना है आपको। अब क्या मालूम करना है 2001 का, सेम ऐसे ही मालूम करना है। यहाँ लिखेंगे आप 2001, यहाँ लिखेंगे ईयर, सेम फॉर्मूला रखेंगे a प्लस बी एक्स, ए की जगह पे 49 रखा था हमने 49, प्लस बी की जगह पे -1 है तो ये -1, मगर x क्या है, तो 2001 का x देखेंगे हम लोग। तो 2001 का x देखिए, 2001 का x -2, तो ये हो जाएगा आपका -2। 49 वैसे ही रखना है आपको, प्लस करना है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, आप यहाँ रख लीजिए। तो इसको आप प्लस कर लीजिए 49 से, तो ये हो जाएगा आपका 51। तो इस तरीके से आपका 2001 का भी आ गया, तो ट्रेंड वैल्यू में रख दीजिए आप 51। अब आपको क्या मालूम करना है, 2002 का मालूम करना है आपको। यहाँ रख देंगे 2002 ईयर, फॉर्मूला सेम रहेगा a प्लस बी एक्स, ए की जगह पे जो मैंने रखा था हमेशा ये वही वैल्यू आएगी, सिर्फ चेंज होने वाली है x की वैल्यू, यानी जो ईयर होगा उसमें x चेंज हो जाएगा। प्लस a की जगह आपका आ जाएगा 49, b की जगह आ जाएगा -1, ये x। तो 2002 का x क्या है, 2002 का x देखेंगे आप -1, तो ये हो जाएगा -1। अब ये हो जाएगा आपका 49 प्लस की साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा आपका 50। इस तरीके से आपने 2002 का मालूम कर लिया है। अब हम लोग मालूम करेंगे 2003 का। ईयर रखेंगे यहाँ, सेम फॉर्मूला रखना है, a प्लस बी ब्रैकेट में x रहेगा। a की जगह हर बार आपको 49 लेना होगा, जब आपका a 49 आया है, b आपका -1 आया है, -1 रखना है x। 2003 का x क्या है, तो 2003 का x देखेंगे आप, 2003 का x देखिए 0 आया है, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको रखना होगा 0। अब आप क्या करेंगे, 49 को सेम रखेंगे और प्लस करेंगे, फिर अगर आप इसको इससे इंटू करेंगे तो ये 0 ही होगा, तो ये आ गया आपका 49। तो 2003 का क्या आया है आपका 49, तो यहाँ रख दीजिए 50, 2002 का, 2003 का 49। इसी तरीके से सारी चीज़ें हमें ऐसी रखनी है, यही सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ x की वैल्यू को चेंज करना है। और हमें लास्ट मालूम करना है 2008 का। तो देखिए मैं सब यहाँ हम लोग मालूम करेंगे। अब आ जाएंगे आप 2004 में, 4 में ईयर रखेंगे आप, सेम फॉर्मूला a प्लस बी एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका 49, यहाँ आ जाएगा प्लस आपका -1 हो जाएगा, ये b आपका -1, ये हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा, क्योंकि 2004 में x कितना है आपका 1 है। देखिए 2004 में x 1 है, माइनस में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 49। इसको ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो यहाँ की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। देखिए ये साइन जो है ये माइनस में हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा 1। 49 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 48। इस तरीके से मालूम कर लिया हमने 2004 का। अब यहाँ मालूम करेंगे 2005 का। ईयर लिखना है आपको, फॉर्मूला सेम होगा आपका a प्लस बी एक्स, उसके बाद a की जगह पे आपका 49 प्लस की साइन है, b आपका -1 और x आपका 2। तो देख सकते हैं आप 2005 में आपका x आया है 2, तो यहाँ रख देंगे आप 49
जब ये ब्रैकेट से ओपन होगा, मैंने पहले ही आपको बताया प्लस माइनस जब ब्रैकेट से ओपन हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये आ गया आपका 47। तो यहाँ आप इस ट्रेंड वैल्यू में रख सकते हैं। ये हो गया आपका 2004 में हो गया 48, 2005 में हो गया आपका 47। तो हमने रख दिया 2005 में 47। उसके बाद 2006 का देखेंगे तो 2006 यहाँ लिख दूंगा मैं, ईयर, सेम फॉर्मूला a प्लस बी एक्स, ए की जगह पे 49 प्लस बी की जगह पे -1, x देख सकते हैं आप 2006 में x आया है 3, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ रख देंगे आप 49, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस यानी ब्रैकेट से जब हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपका 46। तो देखिए यहीं तक आपको मालूम करना था 2006 तक, मगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको मालूम करना है 2008 तक, 7 का नहीं मालूम करना है, तो 7 को स्किप रखेंगे आप। देखिए जब आपका ये 2003 का 0 आया, 2004 का 1 आया, कैसे आया, 4 में से 3 को माइनस करना है 1, 5 में से 3 को माइनस करना है 2, 6 में से 3 को माइनस करना है, क्योंकि ये कॉमन आया है, 7 है तो इसलिए कॉमन है। अगर 8 वाला क्वेश्चन जब आप कभी करेंगे, अगर डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 8 को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। तो देखिए ये हो गया 5 आपका। अब यहाँ आपको मालूम करना है 2008 का, 7 का नहीं मालूम करना है क्योंकि सिर्फ आपको कहा गया है कि 2008 का आपको मालूम करना है। तो हमने यहाँ से 2000 से लेके 2007 तक की ट्रेंड वैल्यू मालूम कर ली है। अब डायरेक्टली हम मालूम करने वाले हैं 2008 का। तो 2008 का क्या आया है वो देखना है हमें, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 2008 का यहाँ रखेंगे a प्लस बी एक्स, ए की जगह पे 49 प्लस बी की जगह पे -1, x की जगह पे आ जाएगा आपका 5, देख सकते हैं हमने कॉमन से निकाला है 5, तो ये हो जाएगा आपका 49। जब भी आप इससे निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब 49 में से 5 को माइनस करेंगे 44। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है या हमारे कोई भी क्वेश्चन, आपको टाइम सीरीज़ के क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमें बता सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट होगा मैं वहाँ से आपको क्लियर करके, जो भी डाउट है मैं वो सारे डाउट आपको क्लियर करके बता सकता हूँ।